Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे। अभी अपन लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री के 3 क्लासें मैंने डाल दी हैं और ज़्यादा कुछ लेंथी क्लासें नहीं है, नॉर्मल क्लासें में डाल रहा हूँ। एक बार आपका रिदम बढ़ना शुरू करें, उसके बाद टाइमिंग इसका थोड़ा और बढ़ा लेंगे। अभी 35 से 40 मिनट का एवरेज चल रहा है। अभी एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइमिंग को धीरे धीरे, जैसे अपने 1-2 क्लासें और खत्म हो गए, अपन मैं 5-5 मिनट बढ़ाते हुए 1 घंटे तक लेके जाऊँगा। अभी एक काम करते हैं, ज्योमेट्री में अपन ने रेखाएं कोण का एक पोर्शन अपन ने देखा था, उसमें 3 क्लासें जो डाली हुई, कुछ एक एग्जाम्पल्स भी मैंने वहाँ से करवाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, वो भी अपन लोग देखेंगे लास्ट वक्त में। अभी एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एक होता है अपने पास में त्रिभुज, मैं नेक्स्ट आकृति ले रहा हूँ त्रिभुज। इस त्रिभुज की जहाँ अपन बात करें, यानी जब आप लोगों को ट्राइंगल की बात करते हैं, वो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये कहता है कि बेटा इसके जो तीनों कोणों का योग, अब बता रहा हूं यहाँ कारण स्पष्ट कर देता हूं मैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, वो अपने पास में 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तीनों कोणों का जो सम होता है वो अपने पास में हमेशा और हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, एक बार ध्यान देना। एक मेरे पास में एक त्रिभुज बोला गया जिसकी विमाएं अपने पास में दे रखी है, यहाँ सॉरी, उसके इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी आप क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। यानी ये क्या बोलते हैं? इसको शीर्ष या कोण एक ही बात है, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ये वाला B है और ये वाला क्या है? C है। मैं कुछ बातें मैं एक बार यहाँ पर ये भी बोल देता हूँ, अगर मैं शीर्ष को जहाँ दर्शाऊंगा वहाँ कैपिटल लेटर से दर्शाऊंगा, और जहाँ भुजाओं की बात करूंगा वहाँ स्मॉल लेटर से दर्शाऊंगा। यानी क्या बोल रहा हूं, जिनको अगर यहां अगर किसी भी आकृति में मैं किसी भी आकृति की बात करूं तो वहां पर अगर उनकी वर्टेक्स यानी उनके शीर्ष को दर्शाऊंगा तो उनको कैपिटल लेटर से, और इनको जो यहां पर अगर उनकी भुजाओं को दर्शाऊंगा तो उनको क्या दर्शाऊंगा? स्मॉल लेटर से दर्शाना है। समझाने के लिए, बाकी बार बार नहीं समझना पड़े, तो क्या इसके सामने की साइड को, इस वर्टेक्स ए के सामने की साइड को मैं एक बार स्मॉल a बोल रहा हूं, और इसके सामने की साइड को मैं, यानी इसके सामने की साइड को क्या बोल रहा हूं? मैं b बोल रहा हूं, और इसके सामने की साइड को मैं क्या बोल रहा हूं? c बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात? अब मैंने ये कहा था बेटा तीनों कोणों का जो सम होता है वो मेरे पास में कितना? 180 डिग्री होता है। तो कैसे करोगे? कैसे होता है 180 डिग्री? समझने की कोशिश करना। एक बार ध्यान दो, मैं इसके जस्ट सामने की, यहां देखो, इस BC के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, इस BC के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं इस प्रकार से, और ये अपना A वर्टेक्स था। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कई बार समझा भी रखा है कि अपने पास में ये वाला एंगल तो क्या है? B है, और ये वाला एंगल C है, और ये वाला एंगल A है। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ कि जब आप लोगों को पता है कि जब आपके पास में 2 पैरेलल लाइन, इस BC के पैरेलल ये वाली लाइन जिसको मैं L और M द्वारा दर्शा रहा हूं, और क्या इस BC के पैरेलल L और M लाइन है, और मुझे बताओ क्या 2 पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, यानी एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, और ऐसा मैंने आपको समझाया। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल अगर B था तो क्या ये वाला एंगल भी है वो मेरे पास में क्या B होगा? क्या समझ रहे हो मेरी बात को? ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल B, और इसी प्रकार से क्या इनको भी तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, नहीं काट रही? इनको भी एक तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा काट रही है, तो मुझे बताओ आप लोग यहाँ ध्यान देना, यहां भी तो एकांतर कोण बन रहा है या नहीं बन रहा? बताओ, ये वाला एंगल और यहां पर ध्यान देना, और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे क्या? सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? एकांतर कोण। तो यहां ये वाला B होगा और ये वाला क्या है? C होगा। और मुझे बताओ इस प्रकार से, यानी एकांतर कोण दर्शाना था ना, ये वाला B और ये वाला क्या? C, और यही तो मैंने आपको बोला है। और मुझे आप लोग बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जो कोणों का सम होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना लो उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या यहां पर एंगल 1 कौन सा दे रखा है, यहां पर कोण कौन सा? A प्लस में क्या? कोण B, यानी इन तीनों का सम, क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा?
और यही तो आप लोगों को प्रूव करना था कि त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी का सम कितना होगा, इनका योग कितना होगा। और यही तो मैंने आपको सामने लिखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसा मैंने आपको समझाया है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान देना। दूसरा पॉइंट क्या करोगे, जैसे मैंने दूसरे पॉइंट की बात की, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना और नोट्स बनाते रहें साथ में। ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है आप लोग कहीं पर भी किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ोगे तो हर बार आपको पढ़ना इन्हीं चीजों को है, बस प्रूव करने के तरीके बदल जाएंगे उनके। और लगभग ज्योमेट्री में होता क्या, सबका कंटेंट सेम सा होता है, क्योंकि प्रूव करने के जो तरीके हैं वो बेसिक वे होते हैं और प्रूव वहीं से होते हैं। और मैं हर पॉइंट को आपको प्रूव करके बताने वाला हूं। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते चलो, हर क्वेश्चन में हर चीज को मैं प्रूव करके चलूंगा, हर पॉइंट को प्रूव करके चलूंगा। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाते रहो। अब देखो ध्यान देना, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण बोल सकता हूं या बहिष्कोण बोल सकता हूं, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ऐसा क्यों, एक बार ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। मैंने ये समझाने की कोशिश किया, एक ट्रायंगल आपके पास में दिया हुआ है और इसका नाम रख देता हूं मैं सेम वही, ए बी और क्या सी। ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण ए है और ये वाला कोण क्या है, सी है। ऐसा अपने को पता है। अब कैसे प्रूव करोगे, तो प्रूव करने के लिए एक काम करता हूं, मुझे बताओ, मैं इसको स्टेट इस प्रकार से बढ़ाता हूं आगे की ओर, और इसको इस प्रकार से इसको बढ़ा लेता हूं और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। ये मैंने इस प्रकार से बढ़ाया और मुझे आप लोग ये बताओ, प्रूव कर रहा हूं, ध्यान देना हमेशा, इस कोण सी का बाह्य कोण अगर आपको निकालना होता है तो बाह्य कोण कैसे निकालोगे भाई? आप लोग ये बोलोगे कि सर आपने प्रूव करके, वहां मैंने बताया भी था, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, हमेशा याद रखो, किसी भी ट्रायंगल में अगर नहीं याद रहे तो मैं, देखो एक बार ध्यान देना बेटा, एक उदाहरण ले लिया मैं छोटा सा। मान लो ये वाला एंगल 20 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। अभी बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर 180 में से इन 70 को घटा दो, 110 डिग्री होगा। और यहां 110 है तो ये बाह्य कोण, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोणों का सम, रेखिक युग्म कोण है और कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री, और ये वाला कितना होगा, 70। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो 70 आ रहा है इन दोनों कोणों के सम के बराबर आ रहा है? और ये मैंने प्रूव करके बता भी रखा है। तो कोण सी के बाह्य कोण जो होंगे, कोण सी का जो बाह्य कोण होगा वो एंगल ए और एंगल बी के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल ए व एंगल बी के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। इसी प्रकार से एंगल बी के बाह्य कोण का जो मान होगा वो एंगल बी के लिए बाह्य कोण एंगल ए और एंगल किसके बराबर होगा? सी के अंतः कोणों के योग के बराबर। और एंगल सी की बात करोगे और उस समय आपके पास में क्या होगा? एंगल ए और एंगल बी के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। क्या? और एक बात समझने की कोशिश करना, ध्यान देना आप लोग, और मैंने यही तो कहा था, यहां मैंने आंकिक वैल्यू लेके भी प्रूव करके रख दिया है। और आप लोग क्या करोगे, अब सबसे पहली चीज मुझे बताओ, इस एंगल सी का मान मैंने जो लिखा है वो किसके बराबर आया था मेरे पास? एंगल सी का जो मान आया था कोण ए प्लस कोण बी के बराबर, और यहां ये वाला जो होगा यानी अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा मैंने आपको समझा रखा है। तो क्या करोगे, यहां पर ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल क्या होगा, यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होगा, और ये वाला जो कोण होगा ये वाला क्या होगा मेरे पास में, कोण ए और कोण सी, यानी इन एंगल ए और सी के सम के बराबर होगा। तो क्या मुझे बताओ, आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इन सब का सम ही तो अपने को पूछा है और इन सब का सम पूछा है, तो क्या मेरे पास ए का ये नहीं, यहां पर क्या यही तो आ रहा है, कोण ए कोण सी प्लस में क्या कोण बी प्लस में क्या कोण सी प्लस में क्या कोण ए प्लस में क्या कोण बी, यही तो आ रहा है क्या? जब ये आ रहा है तो दो बार ए का प्रयोग हो रहा है, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस में क्या ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस में क्या ट्वाइस ऑफ एंगल सी, और दो कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस क्या कोण सी, और इन तीनों के कोणों का योग अपने को पता है, ये तीनों क्या है, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है या नहीं है? एंगल ए बी सी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री, ये मैंने प्रूव करके बताया है। तो इसके बाह्य कोणों का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा भाई, 360 डिग्री। तो पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट तो मैंने क्या समझाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, वो मैंने प्रूव करके बताया।
दूसरा पॉइंट क्या होता है, त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। वो प्रूव किया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब ये पॉइंट आया था, एक काम कर लो, इस पॉइंट को भी रख लो साथ साथ में, इस पॉइंट को भी रख लो। तीसरा पॉइंट ये भी रख लेना। तीसरा पॉइंट क्या होगा आप लोगों के लिए, तीसरा पॉइंट आप लोग ये लिखोगे कि एक त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान उसके अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान बाह्य कोण का मान उसके अंतर अभिमुख, उसके अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और ये मैंने प्रूव कर रखा है, ये मैंने प्रूव कर रखा है। ठीक है, कर लोगे आराम से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना एक बार। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चलो ध्यान दो, चौथा पॉइंट क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होगा, बड़ा होता है, उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। क्या कहा, किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ऐसा मैंने आपको कहा है। अब ध्यान देना एक बार, इसको प्रूव करते हैं थोड़ा सा। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके सामने की साइड बी, इसके सामने की साइड ए और इसके सामने की साइड सी। अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज एक उदाहरण ले समझा रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने, इस पॉइंट को मैंने ये कहा बेटा, जैसे मान लो ये वाला एंगल है, वो मेरे पास कोई 100 डिग्री मैंने ले लिया, ये वाला एंगल 40 डिग्री ले लिया और ये वाला एंगल क्या 20 डिग्री ले लिया। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है, सॉरी 60 और 20 कर लो, चलो ठीक है कोई नहीं। तो क्या करोगे, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सर अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री है तो आपके कहे अनुसार सामने की साइड यानी इस ए का मान क्या होगा, अधिक होगा, यानी इस ए का मान अधिक होगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर प्रूफ करके भी बताऊंगा, परंतु एक बार समझाना क्या है वो समझने की कोशिश करना। इसके सामने की साइड ए है वो बड़ी होगी और इसके सामने की साइड बी है वो उसके बाद है होगी, और उसके सामने की साइड कौन सी, सी अंत में बची। जो इनका जो क्रम होगा वो इसी प्रकार से होगा। अब सबसे पहली चीज ध्यान देना एक बार, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब ये हुआ कैसे है मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान देना एक बार। क्या करोगे आप लोग, आपके पास साइन रूल होता है एक और साइन रूल होता है। अब मैं थोड़ा सा एक काम करो, या एग्जांपल रख भी लोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, परंतु मैं एक बार बस प्रूव करने के लिए बता रहा था। साइन रूल ये कहता है बेटा, साइन जो रूल है ना, जिसको जा फॉर्मूला भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, साइन रूल की बात कर रहा हूं मैं। साइन रूल ये कहता है कि एक ट्राइंगल में, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं सारी चीजें बताऊंगा, ये प्रूव करके फॉर्मूला कहां से आया, और वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई है तो मैंने प्रूव करके बता भी रखा है। अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रखो कि एक साइन रूल ये कहता है किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में उसकी भुजा और उसके एंगल का जो रेशियो है, यानी इस एंगल के सामने की भुजा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के सामने की भुजा और क्या इसके साइन कोण की रेशियो बराबर होगा दूसरी भुजा b और उसके सामने का कोण कौन सा, b, और बराबर होगा c अपॉन में साइन c के बराबर होगा। ये कहता है साइन रूल। अब एक काम करना, मैं इन तीनों जो ये रेशियो तीनों हमेशा बराबर होते हैं और इनके बराबर में एक बार कोई भी कॉन्सोनेंट साइन k x y z जो मानना है वो मान लो आपके पास में। तो मुझे आप लोग बताओ,
क्या अगर मैं ए की वैल्यू के लिए बोलूं तो क्या k इंटू में क्या साइन a बोल सकते हो क्या? और इसी प्रकार से b के लिए बात करोगे तो एक बार ये इसके बराबर हो जाएगा, एक बार इसके बराबर था, एक बार इसके बराबर है, तो b अपॉन में साइन b था और ये साइन भी उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या k इंटू में साइन b और क्या c इज इक्वल में इस k की वैल्यू जो मर्जी आए तो a वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1 2 3 4 जो आपकी मर्जी है। c इज इक्वल टू में क्या k साइन c, ऐसा आप लोग कह सकते हो क्या? और आप लोगों को पता है कि जहां जहां साइन में अगर आप लोग टेबल को पढ़ोगे तो ध्यानपूर्वक से देखना, जब आप लोग साइन में थीटा की वैल्यू जैसे से बढ़ती है वहां पर उस कंडीशन में यहाँ एंगल का मान जब आप लोग बढ़ाते हो तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मुझे बताओ यहां अगर वैल्यू में 1 पुट करूं, समझने की कोशिश करना, 1 पुट करूं तो एक बार समझाने के लिए मैं बताऊं बेटा, साइन ए में मैंने ये क्या कहा कि जब साइन थीटा में एंगल का मान यानी कोण का मान जब बढ़ता है, कोण का मान बढ़ता है तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, वहां आंकिक वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और ये इंक्रीजिंग होता है, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर। और वैल्यू बढ़ेगी, एक बार तो इस एक का गुणा किसी एक छोटी संख्या, मान लो सपोज दैट मैंने एंगल इस प्रकार से लिया है कि एक बार वैल्यू 1 रह गई, एक बार, या फिर मैंने ये कह दिया बेटा यहां पर 1/2 थी, उसके बाद 3/4 थी, उसके बाद 1 थी, इस प्रकार से कह दिया मैंने। तो जब आप लोग बताओ, एक तो 1 का गुणा 1/2 से करोगे, एक बार 3/4 से करोगे, एक बार 1 से करोगे, तो जब आप लोगों के पास में, यानी यहां पर मैंने क्या कहा कि जब आप लोगों के सामने वैल्यू बढ़ेगी उस समय एंगल का मान भी क्या होगा, यहां पर बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा, यानी क्या कहना चाह रहा था मैं, यानी जहां पर अगर एंगल का मान बड़ा है उसके सामने की साइड क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। क्या रख पाओगे? इसी प्रकार से अगले पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना एक बार। 5वां पॉइंट क्या कहता है, किन स्थितियों में त्रिभुज का बनना संभव है या किन स्थितियों में त्रिभुज का बनना असंभव है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप लोगों के पास में अगर किसी भी त्रिभुज की अगर 3 वर्टेक्स यानी 3 उसके शीर्ष A B C व 3 साइड उसके A B और C, स्मॉल बोल रहा हूं यहां पर, अगर A B C दे रखी है तो उस समय यदि आप लोगों के पास में A प्लस B का सम है वो अधिक होगा किससे, C से, और एक होगा B प्लस C का सम अधिक होगा किससे, A से, और एक बार बोला मैंने A प्लस C का सम अधिक होगा B से, उन स्थितियों में क्या होगा, त्रिभुज बनना संभव होगा। इसी प्रकार से अगला ही पॉइंट ध्यान रखना, अगला पॉइंट एक बार ये कहता है बेटा, यहां पर अगर कोई भी 2 साइड का डिफरेंस, यहां मोड साइन लगा रहा हूं, 2 साइड का डिफरेंस अगर कम होगा किससे, तीसरी साइड से, और एक बार क्या बोला मैंने A माइनस C, यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा हूं और किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ B से, और यहाँ एक बार क्या होगा B और C का डिफरेंस, और वो क्या होगा, कम होगा किससे, A से, तब त्रिभुज बनना संभव है। चलो ध्यान दो एक एग्जाम्पल की तरफ, निम्न में से किस स्थिति में त्रिभुज बनना संभव नहीं है। और मैंने अभी रूल बताया था कि बेटा किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है या तो उनकी दोनों भुजाओं का, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, और या फिर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, तीसरी से छोटा हो। यही चीज मैंने आपको समझाई थी। अब ध्यान देना एक बार, मुझे बताओ 4 और 5 नहीं है कि कंडीशन बोला, 4 और 5 इन दोनों साइड का सम 9, क्या 7 से अधिक है क्या, बिल्कुल, एक बात तो सही। अगली बार 5 और 7 का सम 12, क्या 4 से अधिक है क्या, बिल्कुल सही है। अगली बार 4 और 7 11, क्या 5 से अधिक है क्या, बिल्कुल अधिक है। तो इसका मतलब क्या, इन 3 पॉजिटिव कंडीशन में तो आ गया, एक बात ये। दूसरी बार क्या, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस है, यानी 4 और 5 का जो डिफरेंस है वो क्या 7 से कम है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से यहां आगे देखोगे, एक रूल कोई भी चेक कर लिया करो, नहीं तो कोई भी एक रूल चेक कर लिया करो। एक बार तो मैं बता देता हूं अभी,
प्रेजेंट स्थिति में 5 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना 2, क्या 4 से कम है क्या? अगली बार क्या 4 और 7 का डिफरेंस 3, क्या 5 से कम है क्या? क्या दोनों में कंडीशन में कोई सी भी एक कंडीशन को चेक कर लिया करो, इनफ होता है। तो क्या यानी इस स्थिति में तो त्रिभुज बनना पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन में जाओगे, अब आप लोग चेक करना शुरू करो, 6 और 4 कितना 2, क्या तीसरी से क्या है यहाँ पर 6 और 4 दोनों का सम कितना 10, क्या 9 से अधिक है क्या? बिल्कुल है, सही बात अभी तक। अगली बार 4 और 9 कितना 13 अधिक है क्या 6 से? बिल्कुल सही है। अगली बार चेक करोगे 9 और 6 कितना 15, क्या 4 से अधिक है क्या? इसमें भी त्रिभुज बनना संभव है। इसको चेक करोगे तो क्या 5 और 3 कितना 8, और क्या 8 अधिक है क्या 8 से? नहीं है, तो ये तो क्या है बराबर है। इसका मतलब यही कंडीशन अपने लिए, ये आंसर क्या होगा अपने लिए सही होगा, अन्यथा क्या होगा गलत होगा। क्या कर पाओगे इस चीज को? उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही है। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं अपन, ध्यान देना एक बार नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या करोगे एग्जांपल्स में एक बार कुछ बेस पॉइंट है वो मैं पूरे कंप्लीट करवा देता हूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके सारे एग्जांपल्स ही होंगे जब भी आप लोगों के सामने होंगे। तो एक काम करते हैं, कुछ एक पॉइंट और समझाता हूं, ध्यान देना एक बार। जैसे मैंने ये कहा बेटा त्रिभुज के एक बार मैं प्रकार रख देता हूं, ये कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर त्रिभुजों के प्रकारों की आप लोग बात करोगे तो सबसे पहली चीज, अगर भुजाओं के आधार पर, ये 2 प्रकार से त्रिभुज आप लोग बनाते हो। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। और भुजाओं के आधार की जब आप लोग बात करोगे तो आप लोग हमेशा याद रखना कौन कौन सा। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों साइड क्या होगी इक्वल होगी, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसी प्रकार से वह त्रिभुज, इसी प्रकार से विषमबाहु की बात करूं, विषमबाहु की बात करूं जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होगी, तीनों साइड क्या होगी डिफरेंट होगी, यानी अलग अलग होगी, वो क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और एक कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब कितना? वह त्रिभुज जिसकी 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड क्या हो इक्वल हो, वो त्रिभुज अपने पास में क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर रही बात कोणों के प्रकार की, एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका कोई एक एंगल जो है ना थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 से क्या होती है कम होती है, वहां न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होता है अगली बार अगर समकोण क्या होगा, समकोण की कंडीशन में, समकोण में यहां थीटा की वैल्यू एक बार 90 के बराबर, कोई भी एक थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी, वो अपने पास में क्या होगा समकोण। इसी प्रकार से एक होता है अधिक कोण, जिसमें एक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से क्या होगी कम होगी, वहां कौन सा त्रिभुज बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज। या मैं ये कह सकता हूं थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी अधिक होगी, वहां अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। और मैक्सिमम वैल्यू थीटा की 180 हो सकती है, ये भी आप लोगों को पता है। और यहाँ आप लोग ये भी कह सकते हो कि यहाँ 0 डिग्री से क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से क्या होगी अधिक होगी, तब भी न्यून कोण, एक ही बात है। अब ये बात जब सामने आई है तो कुछ एक पॉइंट मेरे दिमाग में आना शुरू हो गए, कुछ एक पॉइंट आना शुरू हो गए। और इस न्यून कोण त्रिभुज जब आप लोग बनाते हो, हमेशा याद रखना इसकी बेस प्रॉपर्टी, एक बार ध्यान देना, एक बार इसके अकॉर्डिंग में लेना शुरू कर रहा हूं यहाँ पर बेस प्रॉपर्टी। अब जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं एक बार ले ले थोड़ा सा, मैं ताकि आगे बढ़ जाऊं कुछ एक बातें खत्म करके। तो एक काम करते हैं, ले लिया होगा इतनी देर में, अब ध्यान दो एक बार। अब रही बात भुजाओं के आधार की, इनको तो मैं अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, परंतु एक बार ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता छोटे छोटे क्वेश्चन कि किन किन कंडीशन में कौन से टाइप का त्रिभुज बनता है, वो भी मैं आपको एग्जांपल रख दूंगा। तो अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है कि सर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, और पाइथागोरस प्रमेय तो ये कहती है बेटा यहाँ से जब भी कोई ट्राइंगल अगर आपके पास में इस प्रकार से दिया हुआ है, जब भी आप लोगों के पास में कोई भी ट्राइंगल अगर ए बी सी इस प्रकार से दिया हुआ, मैं एक बार समकोण ले रहा हूं, तो उस केस में आप लोग क्या कहते हो, इसके सामने की साइड ए, इसके सामने की बी, इसके सामने की साइड क्या सी, उस केस में ये कहते हो सर पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम ये कहेंगे सर a² + c² बराबर होगा किसके, b² के, ऐसा आप लोगों को पता है।
ध्यान देना, इसी प्रकार से अधिक कोण में भी होता है और ये प्रूफ करके बताऊंगा कहां से आ रहा है। तो अधिक कोण में क्या होता है, ए स्क्वायर। यदि अधिक कोण अगर कोई त्रिभुज होगा, अगर दूसरा पॉइंट अगर मैं अधिक कोण की बात करूं तो अधिक कोण में उस समय इस प्रकार से कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल के में इसके जो वर्टेक्स है ए बी और सी है और सबसे बड़ी साइड बी और इसके सामने की साइड सी और इसके सामने की साइड अगर ए है, तो उस केस में आप लोग ये कहोगे बेटा यहाँ इसके यानी थीटा की वैल्यू है इसकी संलग्न साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या इन दोनों के वर्गों का योग कम होगा किससे, इस बी स्क्वायर से कम होगा, तब उस समय क्या होगा, यहां पर अपने पास में अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि थीटा के जस्ट सामने की साइड अगर थीटा जो दिया हुआ है और जिस थीटा की वैल्यू सबसे अधिक होगी वहां पर थीटा की वैल्यू वही साइड सबसे बड़ी होगी और सबसे बड़ी साइड के वर्ग का सबसे बड़ी साइड का वर्ग किन दो साइडों से, शेष दो साइडों के वर्गों के योग से क्या होगा, कम होगा। उस समय अपने पास में क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। कौन से वाला, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, एक होता है आपके पास में न्यून कोण और न्यून कोण की जब आप लोग बात करोगे, न्यून कोण में क्या, जिसे अपने पास में कोई भी ट्राइंगल इस प्रकार से दिया हुआ है और यहां अगर ये साइड अगर ये वर्टेक्स ए बी सी और इसके सामने की साइड ए है, इसके सामने की साइड बी और इसके सामने की साइड अगर सी है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, उस केस में कोई भी अगर थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी संलग्न साइड ए और सी का जो वर्गों का जो योग होगा वो अधिक होगा, शेष साइड बी स्क्वायर से क्या होगा, अधिक होगा। अब ये चीज आई कहां से है, एक बार अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं नेक्स्ट एक बार इसका प्रूफ कहां से करना है वो मैं प्रूफ करके बता देता हूं। ध्यान देना, एक बार जहां बैठे हो वहां हाँ या ना में जवाब देते रहना। जो बातें अगर नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। एक बार आप लोग ध्यान दो, मैंने क्या लिखा था एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इस कंडीशन में अगर कोई भी दो साइड ए स्क्वायर, अगर मैं सबसे बड़ी साइड को अगर सी मानता हूं तो उस समय यहाँ तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ सबसे बड़ी साइड को अगर मैं सी मानता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होगा, सी स्क्वायर। और यहाँ पर अगर यहाँ मैंने क्या बोला, सी सबसे बड़ी साइड है, वही बात बोल रहा हूं यहां पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बड़ा होगा किससे, सी स्क्वायर। ये बातें हैं। अब रही बात, ये तीनों चीजें हैं जो मैंने ये बात यहां पर रखी है, वो आई कहां से हैं, कैसे आई है, मैं एक बार प्रूव करके आपको बता देता हूं। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार। जैसे मान लो एक बार ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ है अपने पास में, एक ही कंडीशंस के आधार पर बता देता हूं मैं एक बार समझा के। और यहां इसके तीनों जो वर्टेक्स है ए बी और सी मैंने लिए हैं और इसके सामने की साइड ए है, इसके सामने की साइड बी है, इसके सामने की साइड सी है। कोशिश करना समझने की। एक फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला, जिसको आप लोग कोजा फॉर्मूला भी कहते हैं। ये कोजा फॉर्मूला क्या कहता है आप लोगों को, कोजा फॉर्मूला आपको यह कहता है कि जब जब आप लोगों को किसी भी ट्रायंगल में किसी एंगल का कोस का मान निकालना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां बात कर रहा हूं कि यहां अगर मैं कोस ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इस कोस ए की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो इसकी दोनों संलग्न साइड, जिस थीटा की वैल्यू आप लोग निकालोगे उसके दोनों संलग्न साइड, उन दोनों के वर्गों का योग और तीसरी साइड का वर्ग माइनस कर दो, अपॉन में क्या 2 गुणा दोनों संलग्न साइड BC के बराबर होता है। ऐसा आप लोगों को मैंने समझाया है। अब ध्यान देना, अगर मैं कोस B की वैल्यू को अगर निकालना चाहूं तो कोस B की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, आप लोग बोलना शुरू करो। ए स्क्वायर प्लस में क्या सी स्क्वायर माइनस करोगे बी स्क्वायर अपॉन में क्या 2AC, ऐसा आप लोग बोलोगे। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन थी कोस सी, और कोस सी के लिए वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या 2AB, ऐसा आप लोग बोलोगे। एक काम करता हूं मैं, एक चीज प्रूव कर देता हूं, ध्यान देना एक बार कैसे करना है। क्या करोगे, मैंने ये 3 चीजें रखी है यहां पर, और ध्यान देना हमेशा आप लोग क्या करना है। एक छोटी सी चीज, अब साइन में आप लोगों को पता है कि जब जब थीटा की वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूं, जब जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है उस समय उसका आंकिक वैल्यू, उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। परंतु कोस में उल्टा होता है, और कोस में उल्टा क्या होता है कि जब जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो उसका आंकिक मान हमेशा क्या होता चलता है, कम चलता है।
ये दो बातें आप लोग हमेशा याद रखोगे। अब सबसे बड़ी चीज है क्या यहां पर, कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अब मुझे आप लोग बताओ, यहां अगर थीटा की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आप लोग ये कहोगे कि सर जो इसका जो मान होगा और इसका जब मान होगा, यानी किसका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, और ये वैल्यू किससे, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप लोग ये कहोगे कि सर 0 डिग्री, 0 से क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अधिक होगा किससे, 0 से। यानी ये भी कह सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर के। और उस केस में तो अगर कोई भी दो साइड अपने पास में दे रखी है, सॉरी, अधिक होगा। तो मैंने क्या समझाया था कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अधिक होगा किससे, ए स्क्वायर से। तो क्या तीसरी साइड से अगर अधिक होगा, और उस कंडीशन में कौन सा त्रिभुज बनता है, न्यूनकोण त्रिभुज बनता है। और वो किस टाइप का होगा, ये न्यूनकोण टाइप का होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था वहां पर। यानी कोई भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी से अधिक होता है और उस समय न्यूनकोण त्रिभुज बनता है, ऐसा मैंने आपको समझाया था। एक बात तो ये होगी प्रूफ। और दूसरी चीज क्या होगी, अब यहां से लेना जब शुरू करोगे, एक बार मैं इसको वैल्यू को, यानी एक बार तो वैल्यू पॉजिटिव ले ली, और अब अगली बार मैं वैल्यू 0 के बराबर रख रहा हूं। और अगली बार वैल्यू अगर आप लोग 0 के रखोगे तो उस केस में क्या करना है, मैंने ये कहा बेटा, दूसरा केस ये कह रहा हूं कि बेटा एक बार इसकी वैल्यू 0 लेके देख लो। तो उस समय 0 लोगे तो क्या कहोगे आप लोग, कहीं से जो मर्जी आए उस केस में, कि अगर ए स्क्वायर प्लस, या इसी को ले लेता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं इसी ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर अपॉन में क्या, ट्वाइस ऑफ बी सी, अगर वो बराबर होगा किसके, 0 के, बराबर होगा 0 के, तो आप लोग ये बोलोगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर के। और ऐसी कंडीशन जब आप लोगों के सामने आएगी तो उस केस में हमेशा और हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो उस समय क्या बनेगा, समकोण बनेगा। यदि आप लोगों ने क्या लिया, माइनस साइन लिया, अगर इसकी वैल्यू अगर माइनस में ली हो तो उस समय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, में एक ही कंडीशन के आधार पर बता रहा हूं, सारी चीजें अलग अलग नहीं बता रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या, ट्वाइस ऑफ बी सी, अगर वैल्यू किससे होगी, 0 से कम होगी। यानी माइनस कब होगी, जब वैल्यू 0 से कम होगी, तभी तो माइनस होगी या नहीं होगी। और उस केस में आप लोग क्या बोलोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो क्या 0 से अधिक है क्या। और उस केस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू अधिक होगी किसके, ए स्क्वायर से क्या होगी, कम होगी। और यहां जो त्रिभुज बनेगा वो किस टाइप का त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। अब चलो समय का अकॉर्डिंग मैं एक काम करता हूं, अभी कोसाइन फॉर्मूला आया कहां से, मैं वो एक चीज और प्रूव कर देता हूं। साइन फॉर्मूला मैंने छोड़ा था अभी थोड़ा सा, और कोसाइन फॉर्मूला मैं प्रूव कर देता हूं एक बार के लिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, आता कहां से है ये चीज, ध्यान देना एक बार। इसका कारण क्या है, ये कोसाइन फॉर्मूला आया कहां से, मुझे प्रूफ क्या करना है, कोसाइन फॉर्मूले को प्रूव करना है। ध्यान देना एक बार, जैसे आपके पास में ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी सी में मानता हूं, और इसके साइड जो है वो एक स्मॉल ए बी और सी है। और अगर मैं यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं और ये डी पॉइंट पर कटता है, अभी कोसाइन फॉर्मूला ही मैं समझा देता हूं कि ये आया कहां से है। तो मुझे परपेंडिकुलर डालने का मतलब 90 डिग्री पर काटता है, और 90 डिग्री पर काटता है, और पाइथागोरस प्रमेय तो सभी को आती है। और एक काम करता हूं, मैं यहां से लेकर इस साइड को अक्ष मान लेता हूं, और मुझे बताओ इस ट्राइंगल ए बी और डी में या ए डी बी में आप लोग ये नहीं कह सकते क्या, ये आधार तो है मेरे पास में x, कर्ण है c, और क्या इसकी हाइट को मैं एक बार h मान लेता हूं, ये जो परपेंडिकुलर डाला है, तो h स्क्वायर बराबर क्या c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कह सकते हो क्या। याद रख लेना हमेशा h स्क्वायर बराबर, और क्या लिखोगे, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार से ट्राइंगल कौन सा, यहां पर ए डी और सी में, ट्राइंगल ए डी सी में आप लोग क्या कहोगे
कि सर यहाँ एच स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मुझे बताओ एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब ये वाली कंप्लीट साइड यहाँ से यहाँ तक कि आपने ए ली थी, इसको आपने अक्स माना, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये क्या ए माइनस अक्स होगी क्या, और a माइनस अक्स होगी तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस अक्स का होल स्क्वायर। और यहां से आप लोग क्या करोगे, अब इसको समीकरण 2 दे दो। एक बात समझ में आ रही है यहां से कि यहां ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी क्या है मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो इन दोनों को मैं, ये एक ही चीज तो है और इन दोनों को मैं बराबर नहीं रख सकता क्या, और बराबर रखोगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस, इस कोष्टक को थोड़ा सा अपन बाद में खोल लेंगे, चलो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या इसको यहाँ पर a माइनस बी का, बीजे व्यंजक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उस केस में आप लोग क्या कहते हो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और b यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस में क्या ट्वाइस ऑफ ए बी, और क्या माइनस में 2 गुणा ए एक्स लिख सकते हो क्या। और इसी प्रकार से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या 2ax, ऐसा लिख सकते हो क्या। और ऐसा आपने लिखा, ये माइनस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, और मुझे बताओ ये सी स्क्वायर माइनस, इन दोनों को इधर ले लो और इधर लोगे तो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो क्या लिखोगे आप लोग इसको बी स्क्वायर, और ये क्या माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या ए स्क्वायर, यही होगा। अपॉन में क्या, अब सॉरी अपॉन में क्या, यहां पर इधर जो बचेगा, सॉरी बराबर में जो बचा वो 2ax बचा क्या, और क्या x बराबर में क्या ये नहीं लिख सकते क्या यहां पर, या रख लो इसे कैसा। अब ध्यान देना, एक बार समझने की कोशिश करना, अगर आप लोगों को मैं बेटा यहां से ये कहूं कि बेटा आप लोग ये बताओ मुझे थोड़ा सा कि एक कोस थीटा बराबर में क्या आधार अपॉन में कर्ण होता है क्या, और इस वाले ट्राइंगल में कोस बी के लिए बात कर लेता हूं यहां पर, यानी जो थीटा की जो वैल्यू ले रहा हूं मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, कोस बी की बात कर रहा हूं, और इसके आधार की वैल्यू तो अक्स है और कर्ण की जो वैल्यू है वो क्या मेरे पास सी है क्या, क्या कर्ण की वैल्यू जो मेरे पास सी है क्या। और याद रखना यहां पर इस सी को मैं इधर गुणा करवा देता हूं कोस सी, और क्या यहां सी कोस बी बराबर क्या अक्स, और क्या मुझे बताओ इस अक्स की जगह मैं सी कोस बी भी तो लिख सकता हूं क्या, और अक्स की जगह सी कोस बी रखूंगा, और मैंने यही तो कहा था यहां से ये क्या रखोगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर में क्या 2 गुणा ए, और इनटू में क्या रख सकते हो सी कोस बी, और मुझे बताओ इस कोस बी की वैल्यू को आप लोग निकालोगे तो कोस बी के बराबर में क्या आएगा यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में क्या ए स्क्वायर अपॉन में क्या इस ट्वाइस ऑफ ए सी को यहाँ बट्टा में लिया हो, और यही तो मैंने आप लोगों को कहा था क्या, यही तो मैंने कहा था क्या, और यही मैंने कहा था। और ये क्रम का थोड़ा सा ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कहा था। और अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने उस समय भी आप लोगों को कहा था कि जब कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है कि जिस त्रिभुज में किसी एक एंगल का मान निकालना हो तो उस समय उनकी दोनों संलग्न साइड के वर्गों का योग माइनस कर दो तीसरी साइड को, और क्या यही तो किया क्या ए स्क्वायर दोनों कोस बी के लिए निकाला, और ये ए स्क्वायर और ये क्या है इधर प्लस का सी स्क्वायर, और मुझे बताओ यहाँ माइनस तीसरी साइड बी, और इन दो अपॉन में क्या 2 गुणा दोनों संलग्न साइड 2ac, ऐसा ही मैंने समझाया था आप लोगों को उस समय। क्या यही प्रूफ करना था क्या, और ये अगर सारी बातें प्रूफ हो गई हैं तो मुझे आप लोग अब एक काम करते हैं, 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना एक बार क्या करोगे, ये ध्यान दो, 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं और अभी आपको ये बताना है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, और तीनों यहाँ पर इन तीनों त्रिभुजों में यानी तीनों एग्जाम्पल्स में त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाएं अपने को दे रखी है, और आपको ये बताना था कि इसमें ये त्रिभुज किस टाइप के होंगे। अभी ध्यान दो एक बार, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। पहला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि यहां पर 5, 6 और 4 उसकी भुजाएं दे रखी है, और भुजाएं तो दे रखी है 5, 6 और 4। अब ध्यान देना एक बार, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना 36, और क्या सबसे छोटी भुजा का वर्ग 25, और 24 का 4 का वर्ग कितना 16, और मुझे बताओ 25 और 16 का जो योग करोगे कितना आएगा 49। क्या 49 अधिक है क्या किससे 36 से, बताओ ये किस टाइप का त्रिभुज होगा। याद करना छोटा सा, अगर मैंने ये समझाया था उस समय सी अगर सबसे बड़ी भुजा है, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है
और दो साइड इसकी ए और बी है, इन दोनों क्रम से मेरे को अपने को मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, ए और बी कोई ए बी सी किसी त्रिभुज की 3 साइड है, और मैंने ये कहा था बेटा अगर सी सबसे बड़ी भुजा है और यदि आप लोगों के पास में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अधिक होगा सी के स्क्वायर से, और उस केस में बताओ भाई कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो अब बताओ इन दोनों के वर्गों का योग, शेष दो साइड कौन सा, बड़ी भुजा को लेना है आपको। और क्या मुझे बताओ यहाँ पर 25 और कितना 16 और यहाँ कितना है 36, और क्या 36 से 49 अधिक है क्या, और 36 से 49 अधिक है, तो ये तो कंडीशन फॉलो कर रही है। और इस कंडीशन में कौन सा त्रिभुज बनता है भाई, क्या न्यून कोण त्रिभुज ही तो बनता है या नहीं बनता। और यही तो आपको बताना था कि ये किस टाइप का त्रिभुज है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, मैंने ये कहा था कि जब जब आप लोग के पास में, मैंने 3 फॉर्मेट बताए, ये तो पहला था, और दूसरा फॉर्मेट क्या कहा था कि बेटा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों के वर्गों का योग सी स्क्वायर से जब अधिक होता है, उस केस में क्या सबसे बड़ी साइड इन तीनों में देखो क्या 8 है क्या, और सबसे बड़ी साइड 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर कितना 49, और 2 का स्क्वायर कितना 4, और मुझे बताओ 49 और 4 कितना हो गया 53, 53 से अगर 64 अधिक है तो बताओ ये किस टाइप का त्रिभुज होगा। आप लोग बोलोगे इस कंडीशन में कौन सा त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है क्या। ये कई बार छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये पूछता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट से शुरुआत मैंने की थी। अब ध्यान दो तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी साइड, एक फॉर्मेट मैंने और समझाया था। तीसरा पॉइंट क्या कहा था बेटा, जब सी स्क्वायर, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। उस केस में क्या, यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 12 का स्क्वायर कितना 144, और वो अगर बराबर 13 सबसे बड़ी साइड है, 13 सबसे बड़ी साइड तो कितना 169। वो कंडीशन मिलाकर देख लेना आप लोगों को। और यहाँ पर क्या इनका योग जो आ रहा है वो 169, क्या बराबर है 169 के, और यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या। और यही तो आप लोगों से पूछा गया था कि इन तीनों एग्जाम्पल में ये किस किस टाइप के त्रिभुज बन रहे हैं। चलो थोड़ा नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके बताते रहें।